ये दे रखा है कोई वायर, ठीक है, बी और ए, इस पर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसके ठीक पैरेलल कितनी डिस्टेंस पे, 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव अगर ले लिया जाए, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है पैरेलल टू द कंडक्टर और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट की। और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, -6 नहीं रहेगा, 6 है, इतने मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स ऑफ। अब देखो क्या है, इस कंडक्टर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर बनेगी ना, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। अच्छा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि भैया वो मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, प्रोटॉन मूव कर रहा है, ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है और वो प्रोटॉन एक चार्ज भी है जो कि एक मोशन कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि भैया उस पर फोर्स जो लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कितनी है। कैसे पता करोगे, दिमाग लगाओ। और ये इनफाइनाइट वायर है, बताइए, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स हैं। सबसे पहले तो हमें अननोन क्या है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना। हमें क्या क्या पता है, क्यू पता है, प्रोटॉन का चार्ज पता है हमें 1.6 10 की पावर -19, वेलोसिटी पता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता और थीटा नहीं पता है, ठीक। चलो, तो पहले सबसे पहले हमारा क्या रहना चाहिए, बी, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है। तो कैसे पता करोगे, इसके पड़ोस में क्या वायर है, अरे वायर में जो करंट फ्लो रहा है उसकी डायरेक्शन नहीं लेनी है हमें, उसका काम बस इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है यहाँ पे पता करना है। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड पता करो, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करोगे, ठीक है। पहले सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनफाइनाइट कंडक्टर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर कंडक्टर, जो भी लिख लो। ये 10 की पावर -7, 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 एम्पेयर का करंट दे रखा है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर, वैल्यू रखो। आंसर बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, सॉल्व करो भाई, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो। ये बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, 4 × 10 की पावर -6 आ रही है। टेस्ला, कहने का मतलब है इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी यहाँ पर, इस पॉइंट पे जहाँ प्रोटॉन है। लेकिन डायरेक्शन भी तो पता होना जरूरी है। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे भैया, अपने राइट हैंड पाम का यूज़ करना है, अपने थंब को किस डायरेक्शन में कर लेना है, जिस तरफ करंट हो, याद आया ना, पहले वाला याद करना है हमें। और जिस तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे अपने ले जाओगे पाम को। तो देखो किस तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है ना। तो इस पॉइंट पे कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, अंदर की तरफ, तो मैंने क्रॉस बना दिया। तो ऐसे समझना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और प्रोटॉन कैसे मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कितना एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, 90 डिग्री है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, फोर्स की फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ये 1 हो गया। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स बता रहा हूँ, क्यू की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 4, और बी की वैल्यू कितनी आई है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, 16 मल्टीप्लाई बाई 1.6 10 की पावर -19। ये बताओ वैल्यू कितनी हुई, सॉल्व करिए बताइए। ये आपकी वैल्यू हो गई 2.56 -18, ठीक है। सॉल्व करो, यही आपकी क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता है। कैसे डायरेक्शन पता करोगे, फिर राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करोगे, लेकिन तरीका अलग होगा। समझ गए ना, पाम रूल का मतलब ये नहीं हमेशा एक ही तरीके से यूज़, डिपेंड करता है हमें क्या निकालना है। तो आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा कि हाउ टू यूज़ योर पाम, डिफरेंट कंडीशन में कैसे पाम को यूज़ करना है। जब कभी फोर्स निकालना होगा तो अलग तरीके से यूज़ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट वायर की वजह से निकालना है तो अलग तरीके से यूज़ करोगे, और जब कहीं सर्कुलर वायर की वजह से निकालना है तो अलग तरीके से यूज़ करते हैं। समझ रहे हो ना, 3 तरीके से बता चुका हूँ, रिवीजन करना उसको। हम पाम रूल को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, उससे भी बता देंगे, लेफ्ट हैंड से भी बता देंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो मैंने क्या बताया था, राइट हैंड पाम रूल के लिए अपने राइट हैंड की जो पाम है, उंगलियां हैं, वो अंदर की जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ जाए, तो अंदर की तरफ जा रही है। और अब लेकिन थंब तो ऊपर जा रहा है,
तो हम जानना कहाँ चाहिए, नीचे वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो ऐसे चला जाएगा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ पाम से, तो वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देखो, अपने जब कभी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होती है इसकी, तो अपने राइट हैंड पाम रूल का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो पहले हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करके बता रहे हैं, ध्यान से देखना, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्या बताता था राइट हैंड पाम रूल, अपने राइट हैंड पाम की को इस तरीके से ओरिएंट कर लो जिससे कि पाम किस तरफ जाए, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपका थंब किसकी तरफ जाए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में। किसकी वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, याद रखना इस चीज़ को। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट नीचे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है, देखिए है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ पाम से, वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ जा रही होगी, यानी कि टुवर्ड्स राइट ऑफ द वायर, टुवर्ड्स राइट ऑफ द वायर। समझ गए, आ जाओ, समझ में आ गई बात। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स